इन पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह, आज के सुंदर समय के लिए, आज के सुंदर पवित्र वचन के लिए, आपके बेटे बेटियों के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके घर परिवार के लिए, आने वाले समय के लिए, हर एक बात के लिए खुदावन मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने अब तक हमें संभाला, बचाया, जीवित, सुरक्षित, अचानक मरी मृत्यु से। खुदावन मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी दया सदा सर्वदा आपके बेटी बेटियों पर, हम सब पर बनी रहे और हम आपके छत्र छाया में बने रहें। अपने लहू से इन सब को संभालिए और छुपाइए खुदा। अपनी आत्मा की छाया दीजिए ताकि वो अनुग्रह में और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा में बने रहें। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जब आपके भजन वचन और हर एक वचन की बातों में हम बढ़ें, प्रभु हमारी अगुवाई कीजिए। प्रभु मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं वरन आप स्वयं मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा बातचीत करें, ताकि आपके बच्चे आज के वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष पाएं। सारी आदर आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम पर अब आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। सबों को जय यीशु। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत आनंदित और खुश होंगे, क्योंकि अभी तो क्रिसमस की तैयारी भी चल रही है ना। करिए, वो भी ज़रूरी है। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। आज हम देखेंगे उपदेशक ग्रंथ अध्याय 12, 1 से लेके आगे देखेंगे, प्रभु जहाँ तक ले चले, ठीक है। उपदेशक ग्रंथ अध्याय 12, पेज नंबर है 975, 975, पुराना विधान, ठीक है। प्रवक्ता ग्रंथ के पहले मिलेगा, प्रज्ञा ग्रंथ, प्रवक्ता ग्रंथ, ईसायास नबी का ग्रंथ उससे पहले आप पाएंगे, स्तोत्र ग्रंथ के बाद, ठीक है, सुक्ति ग्रंथ के बाद। चलिए हम वचन में जाएंगे बिना समय गवाए। वचन कहता है अपनी बुढ़ापा और मृत्यु, वचन का शीर्षक है बुढ़ापा और मृत्यु, ठीक है। वचन कह रहा है अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो, बुरे दिनों के आने से पहले। क्या कह रहा है प्रभु का वचन? अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो। जवानी के दिनों में गर्लफ्रेंड को याद रखें या बॉयफ्रेंड को याद रखें, या पैसा को याद रखें या नौकरी को याद रखें, किसको याद करें? हमारे जीवन में तो ही चल रहा है ना। अपने जवानी के दिनों में सबसे ज़्यादा खोज है पढ़ाई की, फिर पढ़ाई के बाद बॉयफ्रेंड की, फिर गर्लफ्रेंड की, पढ़ाई के साथ साथ फिर जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से थक गए तब नौकरी की। कब नौकरी खोजने जा रहे हैं मालूम है? जब तुम व्यभिचार में फंस के कौड़ी कौड़ी के भिखारी हो गए तब। जब तुम्हारे पास तुम्हारे हाथ से सब चला गया तब। प्रभु का वचन कहता है व्यभिचार ना करना। व्यभिचार से व्यक्ति कौड़ी कौड़ी का भिखारी हो जाता है। हाँ, नशा मत करना, क्योंकि उससे तुम फटे चिथड़े पहनते हो। व्यभिचार लुचपन उत्पन्न होता है। आप समझिए वचन क्या कह रहा है। ओ, जवानी के दिनों में हम क्या खोज रहे हैं, हमारे बच्चे क्या खोज रहे हैं, घर परिवार के लोग क्या खोज रहे हैं, और वचन क्या खोजने के लिए कह रहा है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप लोग? वचन कह रहा है अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो। किसने आपकी सृष्टि की, उसको याद रखने के लिए बोला जा रहा है। किसने आपको रचा, उसको याद करने के लिए कहा जा रहा है। किसने आपको आपके माँ के गर्भ में सुरक्षित रखा, उसको याद करने के लिए बोल रहा है। जब माँ के गर्भ में एक बच्चा होता है, माँ कोई परवाह नहीं करती है भैया। खाने के टाइम इतना तीखा खाना कोई कोई खाते हैं, इतना आइसक्रीम ठूस लेते हैं। सोच के देखिए, अगर उस माँ को परवाह होती कि मेरे पेट में एक शिशु पल रहा है, मेरे खाने से ही उसका आहार चलने वाला है, तो बच्चा बचता? उस मिर्ची से उसकी स्किन जल जाती कि बचती? हाँ, वो आइसक्रीम से उसका शरीर गल जाता कि बचता? आप सोचो, ध्यान से सोचो। सृष्टिकर्ता कौन है? आपकी माँ नहीं है। परमेश्वर ने वो एक स्थान रखा है, क्या करने के लिए? आपको तैयार होने के लिए। जिस तरह धरती रखा है ना, आपको तैयार होने के लिए, क्योंकि धरती पे भी अनंत जीवन नहीं है, माँ के गर्भ में भी आपका अनंत जीवन नहीं है। अनंत जीवन स्वर्ग राज्य में है। वो धरती को आपके माँ के गर्भ की तरह आपको इस्तेमाल करता है। कैसे? पहले तो आपको जब जन्म देता है तो वहाँ रखता है सुरक्षित, क्योंकि उससे ज़्यादा सेफ जगह कुछ नहीं है, इसलिए वहाँ रखता है। जब धरती पे लाता है तो धरती पर अपने इर्द गिर्द बना के रखता है अपने दूतों के द्वारा, ताकि आप बड़े हो और समझदार बनो। किस लिए समझदार बनो? प्रभु के लिए, उसे याद करने के लिए,
उसकी दुहाई देने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए, उसके भजन गीत गाने के लिए, संगति करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, उपवास प्रार्थना करने के लिए, उसके काम को करने के लिए, उसके आसपास के लोग जो भटक चुके हैं उन्हें उस प्रभु के करीब लाने के लिए। ठीक है, इसके बाद आपकी तैयारी कुछ सालों तक चलती है। 9 महीना पेट में चलती है ना भाई, 9 महीना तो चलती है ना, 9 महीना के बाद कुछ सालों तक चलती है। एक प्रोसेस है, यीशु मसीह प्रभु दिल में डाल रहा है, बता रहा हूँ, ये भेद की बात है। हाँ, प्रभु दिल में डाल रहा है। देखिए, प्रभु जब पैदा हुए उससे लेके 12 साल तक उनके विषय में कुछ बातें नहीं लिखी गई। क्यों? क्योंकि ये धरती पर चलने के वो रास्ते हैं 12 साल के अंदर वाले, जहाँ आपसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन 12 साल के बाद एक बच्चा एक मैच्योरिटी में आना शुरू हो जाता है। इसीलिए प्रभु ने कहा वो 3 दिन यरूशलेम में रह गया, और वो शास्त्रीय फरीसियों से बाद में बात कर रहा है, ज्ञान की बातें पूछ रहा है। मतलब 12 साल के बाद एक बच्चे को प्रभु की सेवकाई की ओर झुकाव उसका हो जाना चाहिए, शुरू हो जाना चाहिए। माता पिता की जिम्मेदारी बनता है कि जवान होने से पहले खुदा के करीब आ जाए बच्चा। हालेलुया। तो क्या होगा, आप देखिए, बच्चा 12 साल के बाद वो तैयारी अपना कहाँ का करता है? स्वर्गराज का। और आज तैयारी कहाँ कर रहा है? लड़का लड़की पटाने का। ठीक, आज तैयारी क्या कर रहा है? कितना का नौकरी कर लूँ। आज कहाँ का तैयारी कर रहा है? कितना पैसा जमा कर लूँ। आज का तैयारी क्या कर रहा है? बैंक बैलेंस बना लूँ, एक दिन टपक जाना है उसको। हाँ, एक दिन मर जाना है। क्या बचा उसके बाद? सब कुछ व्यर्थ हो गया, किसी काम का न रहा, अनंत जीवन भी छूट गया, स्वर्गराज हाथ से निकल गया, और परिवार भी व्यभिचार में तबाह हो गया। उनकी जवानी भी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि अपनी जवानी खुदा के काम में देना था, और हम कहाँ दे दिए? पाप के लिए। क्या कह रहा है? अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो, किसी और को याद करने की जरूरत ना है। आज जवानों को परमेश्वर कहता है, अगर तुम कमर कस के मेरे पीछे चल दिए ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा बुरा समय होता है भटकने का जवानी में। जिस दिन जवान लड़के या लड़की खुदा को खोजने लगते हैं ना, मैं सच कहता हूँ, दुनिया उनके सामने झुकती है, खुदा उनके सामने झुकाता है। जितने जवान प्रचारक हैं उनको देख लीजिए, आज उनका प्रचार देख लीजिए, उनका जीवन देख लीजिए, उनके शान देख लीजिए, खुदा कैसे उनको ऊंचा किया है। हर तरफ से, वैभव से, सम्मान से, महिमा से, धन से, सबसे। हाँ, जवानों को क्या कहता है? अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो, किसी और को याद रखने की जरूरत नहीं है, बस उसे याद रखो और चलते जाओ। फिर क्या कह रहा है? बुरे दिनों के आने से पहले, उन वर्षों के आने से पहले जिनके विषय में तुम कहोगे। क्या कहोगे तुम? उन बुरे वर्षों को आने वाले हैं, उन बुरे दिनों को आने वाले हैं, जिनके विषय में आप सुने होगे अपने माता पिता से, अरे बेटा बहुत गरीबी के दिन थे, बहुत बुरा दिन काटे हम लोग, वो साल तो भाई, मेरे माँ भी बोलती है, जिस साल मेरे बड़े भैया पैदा हुए थे, बोलती है इतना बारिश हुआ था, इतना बारिश हुआ था कि क्या बताऊं। लेकिन उसी साल बहुत अकाल पड़ा था। सोचो, बारिश भी कह रहे हैं बहुत हुआ, और साल अकाल भी बहुत भयंकर पड़ा था। वो साल तो बहुत बुरे थे। क्या कह रहा है प्रभु का वचन? कह रहा है, उन वर्षों के आने से पहले जिनके विषय में तुम कहोगे। क्या कहोगे? मुझे उनमें कोई सुख नहीं मिला। हाँ, उन सालों में मुझे कोई सुख नहीं मिला, उन सालों में मुझे कोई आनंद नहीं मिला, वो साल बहुत बुरे थे, मेरी ज़िंदगी का सबसे गंदा साल था, बहुत बुरा साल था। मैं भी इन सालों को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मेरे जीवन में, खुद के जीवन में बता रहा हूँ मैं आप लोग को, मेरे जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। कुछ सालों में ऐसे ऐसे साल बीते हैं जिन्हें मैं कभी याद नहीं करना चाहता अपने जीवन में। हाँ, कह रहा है, बुरे दिनों के आने से पहले क्या करना है? सृष्टिकर्ता को याद करना है। जवानी में परमेश्वर को याद करना है। बुरे दिन देखने नहीं पाओगे, खुदा उकाबों की तरह उड़ा ले जाएगा आपको। आमीन। हाँ, नहीं तो आपको कहना पड़ेगा, उन सालों में मुझे कोई सुख नहीं मिला, दुख ही दुख मिला। आगे क्या कह रहा वचन? उस समय से पहले जब सूर्य प्रकाश, चंद्रमा और नक्षत्र अंधकार हो जाएंगे। कौन समय से पहले? जब सूर्य प्रकाश नहीं देगा, ग्रह नक्षत्र चंद्रमा तारा सब अंधेरे हो जाएंगे, और वर्षा के बाद बादल छाएंगे। वर्षा के बाद मतलब कब? बरसात के महीने में ना, बरसात जब बीत जाएगी, ठंड जब आएगा, तब भी बादल छाए रहेंगे। हाँ, बारिश होने के बाद बादल हटता है ना? नहीं हटेगा, बादल बना ही रहेगा। सूर्य की रोशनी पड़ेगी नहीं। अब सोच कर देखो, ना धरती पर कुछ आमदनी होंगे, ना आपके शरीर स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि विटामिन डी हर एक व्यक्ति को चाहिए। जो विटामिन डी धूप से मिलता है आप
दवाई खा के नहीं ले सकते। ठीक है, आपके फल फूल सब्जी पौधे पेड़ धान गेहूं सब पर सूरज की रोशनी पड़नी चाहिए, तब उसे आप खा पी पाओगे, नहीं तो होगा ही नहीं। समझ गए? कह रहा है उन वर्षों में और वर्षा के बाद बादल छा जाएंगे, बादल और वापस आ जाएंगे। वर्षा होने के बाद बादल नहीं हटेंगे। हाँ, उस समय से पहले जब घर के रक्षक कांपने लगेंगे। उस समय से पहले क्या होगा? घर के जो रक्षक पहरेदार होते हैं ना, वो कांपने लगेंगे। बलवानों का शरीर झुक जाएगा, वो कुब्बड़ हो जाएंगे। बलवान लोग इतने मतलब उदास और हताश हो जाएंगे कि वो झुक जाएंगे। और क्या कह रहा है? चरवाहे चबाने वाले इतने कम होंगे। चबाने मतलब जो पीसते हैं, चक्की चलाते हैं, महिलाएं जैसे हो गई, हाँ, जो चक्की चलाती हैं, उस समय की बात हो रही है। तो और कह रहा है वो चबाने वाले है ना, कह रहा है चबाने वाले इतने कम होंगे कि अपना काम बंद कर देंगे। मतलब इतने कम हो जाएंगे आपकी मजदूरी करने वाले, जो आज लोगों से काम करवा ले रहे हैं ना, अभी भी देखिए धीरे धीरे लोग मिलना बंद हो गए हैं। कह रहा है लोग इतने कम हो जाएंगे कि आपका काम टोटल बंद कर देंगे, कोई काम ही नहीं करेगा आपका। बोलेंगे अपना खुद का काम करो भैया, हम जा रहे हैं अपना काम करने, कैसे जीना है कैसे नहीं जीना है, आपका काम करेंगे तो हमारा क्या होगा। हाँ, कह रहा है चबाने वाले इतने कम होंगे कि अपना काम बंद कर देंगे, और जो खिड़कियों से झांकती हैं वे धुंधली हो जाएंगी। जो महिलाएं, हाँ, बालकनी में बैठने का शौक रखे हैं, ऊपर से झांक झांक के अपना बाल संवारते हैं, अपना काम करते हैं, हाँ, दूसरों को देखते हैं, फिर बगल के लोगों को, कॉलोनी में देखता हूँ मैं ना, इसकी बुराई उसकी बुराई, ये बातें वो बातें, अपनी खिड़कियों में से झांक झांक के, झरोकों में से झांक झांक के करते हैं ना। खुदा कह रहा धुंधला देखना शुरू कर देंगे, उनको दिखाई नहीं देगा, अंधे हो जाएंगे वो लोग। क्यों? अपने चाल से। ऐसे बुरे चाल उनके हो गए हैं इसलिए, और कोई वजह नहीं है। आगे वचन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। यही वचन को मैं वापस लेके जा रहा हूँ। कहाँ? पहले वचन में कह रहा है अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो। अगर याद नहीं रखोगे तो बुरे दिन आने से पहले, उन वर्षों के आने से पहले जिनके विषय में तुम कहते हो कि मुझे इन वर्षों में कोई लाभ नहीं हुआ, यहाँ छोड़िए। जब कह रहा है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो, अगर तुम अपनी जवानी के दिनों में सृष्टिकर्ता को याद नहीं रखोगे तो जो दिन आने वाले हैं उस दिन क्या होगा मालूम है आपको? मैं बता रहा हूँ। मेरे साथ एक लास्ट वचन निकालेंगे, ईसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 31, 31, 1 का 1, ठीक है, 1 का 31, पेज नंबर है 1092, ठीक है, 1092। मैं पढ़ूंगा ये वचन, किसके लिए? उन जवानों के लिए जो क्या कर रहे हैं, अपना कमर जो है कस के परमेश्वर को स्मरण नहीं कर रहे, अपने परमेश्वर की ओर नहीं जा रहे हैं, अपने परमेश्वर को याद नहीं कर रहे हैं। हाँ, जवान अपने परमेश्वर को भूल चुका है, उस जवान के लिए हालेलुया। ठीक है, हाँ, कह रहा अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद कर रख। अगर नहीं रखते हैं तो क्या होगा? मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। शक्तिशाली व्यक्ति कौन? जवान व्यक्ति। शक्तिशाली व्यक्ति जवान में ही होता है, जवानी से पहले बलवान कोई नहीं होता है, जवानी में ही सब बलवान और शक्तिशाली होते हैं। ठीक है, शक्तिशाली व्यक्ति सूखा ईंधन बनेगा। क्या बनेगा वो? सूखा ईंधन। सबसे ज़्यादा जल्दी लकड़ी कौन सा आग पकड़ता है लकड़ी के नाम पे? सूखा ईंधन। मैं बताऊं, मेरे हिसाब से सन कोइया, जिसको हम लोग गांव में सन कोइया बोलते हैं, सन, जिसमें पहले खटिया बनाई जाती थी। सन का खेत होता है, लंबा लंबा पतला पतला होता है, ऊपर फल लगता है, नीचे से काटा जाता है और वो पानी में बोथा जाता है। उसके फल काटने के बाद उसको गोला गोला बना के रस्सी में बांध के पानी में गाड़ के खूंटा, इसके बाद उसको बोथ देते हैं। बोथने के बाद मोटी मोटी लकड़ी या पत्थर डाल देते हैं ताकि वो जब फूले तो ऊपर ना आए, पानी में डूबा रहे। जब वो डूब जाता है तब उसे बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालने के बाद उसे उसका पूरा धागा निकाल दिया जाता है। धागा निकालने के बाद वो सनकोइया जो होती है उसको लकड़ी जगाया जाता था। और बचपन में मैं एक गलती करता था, क्या? उसका सिगरेट पीता था। अपना गलती भी बता दे रहा हूँ।
उसमें से क्या होता है, वो बीच से छेद होता है, पतला सा होल है ना, तो उसको आग में जलाते समय फटाक से आग पकड़ता है और पीछे से धुआं निकलता था, तो क्या करते थे, उसका धुआं मुंह में लेके उड़ाते थे। तो लड़कपन जो था धीरे 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 सच में वो गलतियों में बदल गया और सच में मैं आगे चल कर सिगरेट पीने लगा। एक कुम्हड़ा होता है, कुम्हड़ा के डगाली से ऐसे ही जब सूखा हो जाता है कुम्हड़ा तो उसके बीच से धुआं निकलता है, तो उसके साथ भी ऐसे ही करते थे। अब समझिएगा ये सारी गलतियां जवानी में क्या हो गए, रियल हो गए। बचपना तो था लेकिन रियल में बदल गए। क्यों? कुछ चीज़ें जब बच्चे करते हैं माँ बाप उस पर ध्यान नहीं देते और बच्चे आगे चल के उस लत में फंस जाते हैं। तो ये चीज़ें मैं गवाही के साथ आपको चेतावनी भी दे रहा हूँ कि ऐसे आपके बच्चे अगर गलती करें तो ना करने पाए। तो क्या रहा है, शक्तिशाली व्यक्ति सूखा ईंधन बनेगा और उसकी बनाई प्रतिमा चिंगारी। हाँ, उसका काम क्या हो जाएगा, उसकी बनाई हुई प्रतिमा, उसके कार्य क्या हो जाएंगे, चिंगारी। हालेलुया, चिंगारी हो जाएंगे, दोनों एक साथ जले उठेंगे, दोनों एक साथ। क्या क्या? इंसान खुद जो शक्तिशाली है ना, तोप बनते फिर रहा है वो भी, और दुनिया का जितना काम उसने बना के रखा है ना, बिल्डिंग, महल, एफिल टावर, रॉकेट, हाँ, जहाज, कुछ भी जो बना के रखा है वो एक दिन सब वो जल उठेंगे और बुझाने वाला कोई नहीं होगा। याद रखिएगा, उस दिन कोई नहीं मिलेगा बुझाने वाला, कुछ भी नहीं रह जाएगा जीवन में, ना दुनिया में ना संसार में, जो बुझाए और संभाल सके। जब परमेश्वर लेखा लेगा सबका डेरा अग्नि में जाएगा। क्यों? जैसे मिट्टी के हो मिट्टी में मिल जाओगे। हाँ, मैं वापस आऊँगा उपदेशक ग्रंथ 12 अध्याय के हम 7वां वचन पढ़ेंगे, 7वां वचन और 8वां वचन। उस समय से पहले जब मिट्टी उस मिट्टी में मिल जाएगी, उस समय से पहले क्या हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा जहाँ से वो आई है। ठीक है, कौन? ये शरीर मिट्टी का है, उस दिन मिट्टी में हम मिल जाएंगे। ठीक, और आत्मा के विषय में क्या कह रहा है, कह रहा है जहाँ से वो मिट्टी आई हो मिट्टी मिल जाएगी। और क्या कह रहा है, और आत्मा ईश्वर के पास लौट जाएगी जिसने उसे भेजा है। आत्मा किसने भेजा है? ईश्वर ने भेजा है। और वो कहाँ चली जाएगी? ईश्वर के पास। मैंने बहुत बार एक बात कहा होगा, आप लोग को याद होगा कि परमेश्वर का वचन कहता है जब तक परमेश्वर को ढूंढ सकते हो, खोज सकते हो, खोज लो। इसका मतलब एक दिन नहीं पाओगे, वो उठा लिया जाएगा, वो परमेश्वर के पास चला जाएगा और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा उसे पुकारने और बुलाने का। ठीक है, और कह रहा है आत्मा ईश्वर के पास लौट जाएगी जिसने उसे भेजा है। लास्ट वचन में पढ़ूंगा और खत्म करूंगा। 8वां वचन कह रहा है, उपदेशक क्या कह रहा है? उपदेशक कहता है व्यर्थ ही व्यर्थ सब कुछ व्यर्थ है। समझ गए? वो कह रहा है व्यर्थ ही व्यर्थ सब कुछ व्यर्थ है। ये व्यर्थ कब हो जाता है मालूम है आपको? जब हम खुदा के कहे अनुसार नहीं चलते, जब हम अपनी जवानी के दिनों में खुदा को स्मरण नहीं किए। और जो लोग प्रभु को नहीं जानते थे और प्रभु में आए हैं और प्रभु में आने के बाद भी खुदा को स्मरण नहीं करते, परमेश्वर उनसे कभी खुश नहीं होता। उनके लिए सब कुछ करना व्यर्थ है, उनका कमाना व्यर्थ है, रखना व्यर्थ है, गंवाना व्यर्थ है, रखना व्यर्थ है, सब कुछ बनाना भी व्यर्थ है। एक दिन सब जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि धरती पिछली बार नूह के दिनों में जल से डुबाई गई थी, इस बार आग के लिए रखी गई है। धरती पर जो कुछ है सब आग से जलेगा। हालेलुया। तो अगर आपको समझ में आ गया हो गया होगा तो मैं आप सबसे विनती करूंगा, आप जो करना है करो, लेकिन खुदा को संपूर्ण मन से खोजो। आमीन। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। ये महीना हमारा आशीष का महीना है। कुछ चेतावनी, कुछ सावधानियाँ, कुछ आशीषें, सब कुछ चलेंगे इस महीने में। और उपवास प्रार्थना भी रखिएगा अपने अपने सुविधा के अनुसार आप लोग, और उपवास प्रार्थना में लगे रहिए ताकि परमेश्वर आने वाला जनवरी में सच कहता हूँ आप लोग के लिए बहुत उत्तम होने वाला है। आप लोग बहुत ब्लेस होने वाले हो, आप बहुत आशीषित होने वाले हो। जिनके रास्ते बंद हो खुलने वाले हैं, जो ब्लेस नहीं हुए आज तक, वो 2025 में ब्लेस होंगे। यीशु मसीह के नाम से ऐसा होगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबों को जय यीशु। आप बचे, आपका घराना बचाया जाए। आमीन, आमीन।